अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो बैच मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लिया गया है और वो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर हो जाए, यानी कि उसकी डिस्पेंसिंग कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्शन के तमाम प्रोसीजर्स फुलफिल हो जाएं और उसके बाद वो स्टॉक ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके बाद फाइनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस बैच को क्लोज़ करता है, जिससे ये पता चलता है कि इस बैच को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है और उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली उस क्लोजिंग के बाद प्रोसेस हो जाती है, जिसके अंदर यील्ड लॉस भी कैलकुलेट होती है। इसके लिए हम आ जाते हैं प्रोडक्शन के मॉड्यूल में। प्रोडक्शन के मॉड्यूल के अंदर सबसे लास्ट मेन्यू में मौजूद है हमारे पास एक ऑप्शन बैच प्रोसेस का, जिसके ज़रिए हम अपने बैच की क्लोजिंग करते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो बैच आपका कंप्लीट हो जाए, या तो आप सर्च कर लें उस बैच को, अपने पर्टिकुलर बैच को, वो आपके सामने फ़िल्टर होकर आ जाएगा एंड देन उस बैच के ऊपर आप मेक श्योर कर लें कि उसकी प्रोडक्शन टोटल जितनी आनी थी वो आ गई है। आने के बाद आप उसकी डिस्पेंसिंग को मेक श्योर कर लें और उसके अलावा उसके अंदर अगर जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको मेक श्योर कर लें कि वो कंप्लीट हो गए हैं या नहीं। मैं इस बैच के प्रोसेसेस में देखता हूँ कि इसके पीएमआर और बीपीआर में एक एक प्रोसेस डला हुआ है। जो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पहला प्रोसेस इसके अंदर पीएमआर के अंदर हम देखते हैं कि क्यूए की लाइन क्लियरेंस भी हो गई थी और इसके बाद जो है वो इसका सैंपल का स्टेटस भी अप्रूव आ चुका है, जो सैंपल भेजा गया था, लेकिन ये प्रोसेस अभी प्रोडक्शन ने क्लोज़ नहीं किया है। तो प्रोडक्शन को इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगी कि इस प्रोसेस को क्लोज़ करेगी। वो क्लोज़ करने के लिए आपको बिल्कुल राइट साइड के ऊपर एक लॉक नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करें। फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको कंप्लीट के ऊपर सेलेक्ट करके रिकॉर्ड को सेव कर लें। इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बीपीआर। बीपीआर के अंदर भी जो प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है एक ही प्रोसेस है। अगर मल्टीपल प्रोसेस होंगे तो आप किसी भी प्रोसेस को क्लोज़ नहीं कर सकेंगे जब तक आप रूट प्रोसेस को क्लोज़ ना करें, यानी कि जिस स्टेप में प्रोसेसेस एंटर हुए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको प्रोसेसेस को क्लोज़ करना है। वैसे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जा भी नहीं सकते जब तक आपका प्रीवियस प्रोसेस कंप्लीट होके क्लोज़ ना हो जाए। तो बीपीआर के अंदर भी एक ही प्रोसेस है। इसको हम क्लोज़ करते हैं, लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और कंप्लीटेड के अंदर कंप्लीट को सिलेक्ट करके आप रिकॉर्ड सेव कर लेंगे। अब ये दोनों प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक स्टेप बैक करते हैं और यहाँ आने के बाद अब हम अपने मेन पूरे कंप्लीट बैच को क्लोज़ करेंगे। बैच को क्लोज़ करने के लिए हम लॉक की के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये बैच फॉर्म के अंदर उसी रिकॉर्ड के साथ आ रहा है, जो रिकॉर्ड इसमें नीचे हमारे पास टेबल फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो रहा था। यहाँ पर फिनिश के अंदर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है फिनिश का, कि ये बैच कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। फिनिश सेलेक्ट करके रिकॉर्ड को सेव कर लें। अब आपका बैच कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये उस वक्त का टाइम एंड डेट ऑटोमेटिकली फैच करके रिकॉर्ड का पार्ट बना देगा। तो इस तरीके से आप बैच की क्लोजिंग कर देंगे। ये जब आप बैच को क्लोज़ कर देंगे तो क्लोज़ होने के बाद इस बैच के ऊपर आप कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। ना इस बैच पे कोई मटेरियल इशू हो सकता है, ना इस बैच का कोई मटेरियल रिटर्न हो सकता है। तो बैच क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको टाइमली क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है और इससे जो है मैनेजमेंट को भी अपडेट मिलती रहेगी कि कौन सा बैच कब स्टार्ट हुआ था और कितने टाइम बाद वो कंप्लीट हो गया है। तो मेक श्योर जब भी आप बैच जनरेट करें, बैच जनरेट करने के बाद अगर वो विदाउट प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसेस नहीं है, तो आप प्रोसेसेस को एज इट इज़ छोड़ दें और बैच को डायरेक्टली क्लोज कर दें। लेकिन अगर आपके क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ने या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोसेसेस इनपुट किए हुए हैं तो मेक श्योर कि तमाम प्रोसेसेस कंप्लीट हुए हुए हों और उसके बाद बैच क्लोजिंग का प्रोसेस आप इनिशिएट कर दें। थैंक यू।